आपको मैं दुनिया का एक फैक्ट बताता हूँ, एक सच जो हम सबको पता होना चाहिए। वो ये है कि गरीब लोग अपनी लग्जरी खरीदते हैं उन पैसों से जिन्हें वो कमाते हैं, और मिडिल क्लास लोग लग्जरी खरीदते हैं उन पैसों से जिन्हें वो सेव करते हैं, और अमीर लोग अपनी लग्जरी खरीदते हैं उन पैसों से जिन्हें वो इन्वेस्ट से कमाते हैं। आसान भाषा में कहें तो लायबिलिटीज वो होती है जो हमारी पॉकेट मनी को खाली करती है, और एसेट्स वो होते हैं जो हमारी पॉकेट में पैसे डालते हैं। बेसिकली लायबिलिटीज खरीदना लोगों के लिए ज़्यादा आसान होता है। वैसे अगर स्मार्टली देखा जाए तो इस डिजिटल वर्ल्ड में एसेट्स खरीदना भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुका है अगर हम इसे पुराने टाइम से कंपेयर करें तो। लेकिन फिर भी लोग नेचुरली लायबिलिटीज को खरीदना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लायबिलिटीज जैसे कि आपके घर में खड़ी हुई कार, आपका मोबाइल फ़ोन, इवन आपका घर जिसमें आप लोग रहते हैं, वो भी लायबिलिटीज की कैटेगरी में आता है। एसेट्स कई तरह के हो सकते हैं। आपके पास अगर कोई रेंट पर दिया हुआ अपार्टमेंट है तो वो आपका एक एसेट है। अगर आपके पास किसी भी कंपनी का स्टॉक है तो वो भी एक एसेट है। और जैसा कि मैंने बताया था कि आज के डिजिटल वर्ल्ड में एसेट्स को ओन करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आपका खुद का कोई ब्लॉग है या वेबसाइट है, वो भी आपके लिए एक एसेट है। आपका खुद का यूट्यूब चैनल है तो वो भी आपके लिए एक एसेट है। इन शॉर्ट, एसेट एक वो चीज़ है जो पैसिवली आपको इनकम जनरेट करके दे। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि लायबिलिटीज आपके लिए बहुत बुरी चीज़ है या फिर आपको अपनी सारी लायबिलिटीज बेच देनी चाहिए। मैं बस आपको एक डिफरेंस जो सबके माइंडसेट में होता है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। बिकॉज सभी लोगों में पैसों को लेकर अलग अलग तरह का नज़रिया होता है। हम सभी का अलग अलग माइंडसेट होता है पैसों को लेकर। हम में हर कोई इन 3 माइंडसेट में से एक में फिट बैठता है। पहला है पुअर माइंडसेट। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि एक गरीब आदमी उन्हीं पैसों से लायबिलिटीज खरीदता है जिन्हें वो डेली बेस में कमाता है। कई बार तो वह डेली बेस के लिए ना निकले तो उसके खर्चे भी पूरे नहीं हो पाएंगे। हम में से ज्यादातर लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, बिकॉज हम जिन लोगों से पैसों के बारे में सीखते हैं उनका खुद का पुअर माइंडसेट होता है। इसीलिए अगर आप लोग 30 से 40 हजार कमाने वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉय से पैसों से रिलेटेड एडवाइस लेंगे तो उसकी एडवाइस की कीमत भी उतनी ही होगी जितनी की उसकी सैलरी। और ये बात पूरी तरह से सही भी है। तो अगली बार किसी से भी एडवाइस लें तो सोच समझ कर लें, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप रैट रेस का हिस्सा बन जाएंगे और अपने फाइनेंशियल गोल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। अगर मैं पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो आज की सोसाइटी में पैसों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और अगर इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसे ही चलती रही तो आप हमेशा के लिए पैसों के गुलाम बनकर रह जाएंगे। वहीं एक अमीर आदमी, जिसको हम कहेंगे रिच माइंडसेट वाला आदमी, वो भी हम सभी की तरह पैसा कमाने के लिए निकलता है, और जिस पैसे को अपनी मेहनत और टाइम खर्च करके कमाता है उनसे वो सिर्फ लायबिलिटीज ही नहीं बल्कि एसेट भी खरीदना शुरू कर देता है, और रेगुलर बेसिस पे ये चीज को करता रहता है। ओवर टाइम उसके एसेट्स की वैल्यू बढ़ने लगती है। एसेट्स की वैल्यू बढ़ने की वजह से रिजल्ट ये होता है उसका खर्चा यानी लायबिलिटीज को वो अपने एसेट्स से कमाए हुए पैसों से खरीदता है, और वो एसेट्स उसके लिए रेगुलरली पैसिव इनकम कमा कर देते हैं। इसके लिए उसे हमेशा काम नहीं करना पड़ता। अब ये इसलिए हुआ क्योंकि उस रिच माइंडसेट वाले आदमी ने एसेट्स बनाने में फोकस किया। अब ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे न्यू जनरेशन को लायबिलिटीज खरीदना बहुत पसंद है। कई लोगों को लगता है कि महंगे कपड़े खरीदना, एक अच्छी बाइक लेना या फिर ज़्यादा कॉस्टली स्मार्टफोन खरीदना एक एसेट है, लेकिन वो एक लायबिलिटीज का हिस्सा है। अब वो आपके ऊपर है कि एसेट्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं या लायबिलिटीज पर आप चाहें तो एक लैम्बोर्गिनी खरीद सकते हैं, लेकिन आपको समझना चाहिए कि वो एक लायबिलिटीज का हिस्सा है, एसेट्स तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे तो आज की डेट में ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। लोग महंगे महंगे स्मार्टफोन, कॉस्टली एलईडी टीवी, महंगी महंगी मोटर बाइक और इस तरह की कॉमन लग्जरियस थिंग्स लेना शुरू कर देते हैं, और पूरे के पूरे साल लोन की ईएमआई भरते रहते हैं। और आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। रिमेंबर दैट वो एक लायबिलिटीज है। मेरे हिसाब से आप लोन और ईएमआई पर उस चीज को ना खरीदें जिसकी आपको जरूरत नहीं है। इस हैबिट से दूर रहें, वरना ये हैबिट आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक लेकर तो नहीं जाएगी, लेकिन आपको फाइनेंशियल वीक जरूर कर देगी। इन शॉर्ट, लेसन ये है कि अमीर लोगों के पास एसेट्स होते हैं और गरीब लोगों के पास लायबिलिटीज होती है। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं और गरीब लोगों के पास हमेशा एक्सपेंसेस होते हैं, और मिडिल क्लास लायबिलिटीज खरीदते हैं। उन्हें लगता है कि वो एसेट्स हैं और उन्हें लगता है जैसे कि वो अमीर होते जा रहे हैं।
अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, पॉइंट ये नहीं है कि आप अपनी लाइफ की सारी लग्जरी छोड़ दीजिए। अमीर लोग लग्जरीज उन पैसों से खरीदते हैं जो उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है। इसलिए आपको अगर फैंसी कार खरीदनी है तो खरीद लीजिए, लेकिन अपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से। अभी के लिए बस इतना ही, और कमेंट करके बताइए आप किस तरह के एसेट्स अपनी लाइफ में बना सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की सेल्फ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। एंड थैंक्स फॉर